इकामत दीन क्या है, खिलाफत क्या है, मलूकियत क्या है, ये सारी चीज़ों को ले करके जो हाईलाइट किया जाता है, अपने आप को हीरो बनने की कोशिश करते हैं, जबकि वो हकीकी मैदान में ज़ीरो होते हैं। ये सारी तंजीमें जो खिलाफत के नाम पर, इकामत दीन के नाम पर 90 साल से कायम चली आ रही है। 1928 के अंदर इख्वानुल मुस्लिमीन जो कि मिस्र में कायम हुई, 1942 के अंदर जमात इस्लामी जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कायम हुई। ये सब 90 साल से 70 साल से कहाँ तक पहुँचे? कौन सी खिलाफत इन लोगों ने कायम की और कौन से दीन को इन्होंने कायम कर लिया? दूसरों के यहाँ छोड़ दीजिए, अपने घर में इन्होंने कौन सा दीन कायम कर रखा है? जिस दीन से मुराद ये हाकिमियत लेते हैं, खिलाफत लेते हैं, कौन सी खिलाफत इन्होंने कायम कर ली है? सारे जो पॉइंट्स हैं मैं एक एक बयान करूँगा उसकी हकीकत, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो जमात है, जो सबसे मशहूर जमात है इख्वानुल मुस्लिमून, उनके ताल्लुक़ से जानना। क्यों? इसलिए कि उर्दू मीडिया के अंदर इनके ताल्लुक़ से प्रोपेगेंडा ही सिर्फ हमें मिलता है, हक़ाइक़ नहीं समझ में आता है, हक़ाइक़ नहीं बताया जाता है कि ये लोग कौन से हैं, किस चिड़िया का नाम है, कहाँ थे। बस ये लोग थे, बड़े मुजाहिद थे, बहुत काम किया। कहाँ काम किया? आसमान पे काम किया या ज़मीन के नीचे काम किया? ऊपर तो कुछ दिख नहीं रहा है 90 साल से, या सिर्फ जेलों में काम कर रहे हैं। आप इनके ताल्लुक़ से उर्दू में किताबें पाएंगे, सिर्फ हवाई फायरिंग। इख्वानुल मुस्लिमून में शहादतों की तारीख़ का नया बाब, इख्वानुल मुस्लिमून तख्ते-ए-दार से तख्ते-ए-इक़्तिदार तक, तख्ते-ए-दार से तख्ते-ए-इक़्तिदार तक, यानी मकसद जो है इक़्तिदार है, कुर्सी है। कुर्सी पर आ जाते हैं, इक़्तिदार पे आ जाते हैं, उनका मकसद पूरा हो गया। इन्होंने हुकूमत कायम की है कई जगहों पर, लेकिन हुकूमत से पहले ये लोग खिलाफत और इकामत दीन और इस्लाम का नाम लेते हैं खूब। लेकिन जब इनको इक़्तिदार मिल जाती है, इनको जब हुकूमत मिल जाती है, तब कौन सी खिलाफत कायम करते हैं? यहूदियों का जो पार्लिमानी निज़ाम होता है उसी को कायम करते हैं। यही उनके यहाँ खिलाफत है। कई जगहों पर इनकी हुकूमतें कायम हुई, और उसके बाद जब एक बार उनको मिल जाती है, फिर आवाम इनकी हकीकत को समझ जाती है, फिर दोबारा करीब नहीं आने देती है इनको हुकूमत से। यही इनकी असलियत है। और ये भी इनकी हकीकत है, जब एक बार चिपक जाते हैं तो अपने मोदी की तरह फिर छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। इनका यही मसला होता है। गज़ा के अंदर हमासियों की हुकूमत है, 2006 में एक बार इलेक्शन करा लिया, उसके बाद वो राज़ी ही नहीं है। यही हाल जो है तुर्की के अंदर है, यही हाल ट्यूनिस के अंदर। इनके यहाँ यही है कि अगर कुर्सी मिल जाए उसके बाद मत छोड़ो, और वो जब तक मर नहीं जाएगा उस पर कब्जा किए रहेगा। यही खिलाफत है उनके यहाँ। ये पूरी दुनिया में चल रहे हैं खिलाफत कायम करने। तो इनके नाम लेने, ये मीडिया में क्या नाम लेते हैं, तकरीर में क्या कहते हैं, लेकिन अमलन क्या करते हैं उसकी मैं मिसाल बता रहा हूँ। जो उनके बीच में रहे हैं, उनके शर्र व फसाद से जो परेशान हुए हैं, जूझ रहे हैं, वो उनकी हकीकत जानते हैं। उनकी किताबों से आप जानेंगे उनकी हकीकत को। भाई ये मोहम्मद मुर्सी कौन थे, कैसे थे, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, वो कहाँ उन्होंने पढ़ाई की, कैसी पढ़ाई की, वो अमेरिका में गए, वहाँ अमेरिका कौन सी पढ़ाई किए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए, और फिर वहाँ कितने साल तक वहाँ के नासा जो कंपनी है साइंस की, वहाँ पर कितने साल तक वो रह करके एजेंटई किए हैं। अपने मुल्क मिस्र के ख़िलाफ़ उन्होंने जासूसी की। उसके बाद जब यहाँ पर दंगा और फसाद हुआ अरबों के अंदर, 2010 में कैसे उनको पुरस्कार तरीके से लाया गया, और फिर एक नई पार्टी बनाई गई, सियासी पार्टी, और फिर उसका सदर बना दिया गया, फिर उनको इलेक्शन में खड़ा करके जिता दिया गया। और आप देखेंगे उसके बाद मोहम्मद मुर्सी चमक गए। वो इमाम थे, शहीद थे, उनको ऐसा किया गया, वैसा किया गया। आप मोहम्मद मुर्सी उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके ख़ानदान के बारे में, उनके लड़के, उनकी बीवी, बच्चे, आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, देख लीजिए वो कैसे थे, कौन सी कुर्बानी उन्होंने दी कि उन्हें शहादत का दर्जा मिल गया। वो मुसलमानों के इमाम हो गए,
उर्दू में आप देखेंगे ऐसी तहरीर है। उनकी बरसी पर जब 1 साल गुजरा तो लंदन के अंदर उनके बच्चों ने बरसी मनाई और उनको शहीद जमहूरियत करार दिया। कौन सा जो शहीद, यहाँ के लोग समझते हैं शहीद फिल्मार का, लेकिन उनके बच्चे क्या कह रहे, शहीद जमहूरियत। मतलब उन्होंने जमहूरियत को जिंदा करने के लिए कोशिश की थी। कौन सी जमहूरियत? ईसाइयों और यहूदियों वाली जमहूरियत की खिलाफत कायम करने की कोशिश थी। अगर वो खिलाफत कायम करने की कोशिश करते तो उनके बच्चे उनको क्या कहते, शहीद खिलाफत कहते, शहीद जमहूरियत नहीं कहते। अवाम ने उनको जो वोट दिया था इसी झांसे में आकर के कि ये इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे, लेकिन उन्होंने जीत करके कौन सी खिलाफत कायम की? टीवी पे आकर के ऐलान किया कि इस्लामी हुकूमत कायम नहीं हो सकती है, हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम है 1923 से जो बना हुआ है वही काफ़ी है और वही पार्लियामेंट हमारा शारे होगा। शारे का मतलब कानून साज होगा और उसी को हम बुनियाद बनाएंगे, उसी से हम हुकूमत करेंगे। मीडिया में उनसे पूछा गया कि आप हुदूद और क़िसास नाफिज करेंगे कि नहीं नाफिज करेंगे? कहा ये तब सब फ़िक़ही चीज़ें हैं, कदीम चीज़ें हैं, आज के ज़माने में ये सब कहाँ हो पाएगा। ये तो एक इनकार है सिरे से। आप ना कायम करें, लेकिन इस तरह से कहना कि ये तो फ़िक़ही चीज़ें हैं, मतलब उसका तसव्वुर नहीं, कायम नहीं हो सकता आज। लेकिन ये हकीकतें आप टीवी में आज भी पा जाएंगे, वीडियो क्लिप आप आज भी पा जाएंगे। ये सारे बयानात इलेक्शन से पहले तकरीर करते हैं ये लोग कि हम इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे और सिर्फ मिस्र तक ही नहीं बाकी रहेंगे, इसको ले जाएंगे, फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करेंगे, इसराइल को वहाँ से भगाएंगे और फिर उसके बाद बैतुल मक़दिस को आज़ाद कराएंगे और वही हमारी राजधानी होगी। लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो क्या होता है, जो पुराना सफ़ीर इनका होता है उसको हटा करके अपना नया सफ़ीर भेजते हैं। मोहम्मद आकिफ अपना नया सफ़ीर भेजते हैं और साथ में वहाँ का जो शमून पेरिस इसराइल का जो प्रेसिडेंट होता है उसके नाम एक लव लेटर भी भेजते हैं और उसको कहते हैं सदीकी अल अज़ीज़, मेरे अज़ीज़ दोस्त, हमारे जो पुराने ताल्लुकात हैं मिस्र के, जो मुआहिदात हैं पहले से वो बाकी रहेंगे। और इसको सब अल जज़ीरा ने इसको नस्र भी किया, वीडियो मौजूद है इसकी पूरी, कैसे उनका नया सफ़ीर वहाँ जाता है और फिर वो सारे मुआहिदात जो पहले से किए रहते हैं उसकी यकीन दहानी कराई जाती है कि वो सब बाकी रहेंगे, किसी को फस्क नहीं किया जाएगा, किसी को तोड़ा नहीं जाएगा। अवाम को धोखा दिया जाता है। 1 साल के बाद मिस्र के अवाम उस हुकूमत के ख़िलाफ़ आ गए। 10 लाख से ज़्यादा अवाम उमड़ आई इस हुकूमत के ख़िलाफ़, मुर्सी हुकूमत के ख़िलाफ़। आप जो है जा करके 30 जून 2013 मिलियन मार्च आप लिख दीजिए, वो पूरी तफसील आपको मिल जाएगी। इंग्लिश में लिखेंगे इंग्लिश में मिलेगी, अरबी में लिखेंगे अरबी में मिलेगी। उसको यहाँ उर्दू में कोई नहीं बताएगा कि 30 जून 2013 को मिलियन मार्च ये मुर्सी के ख़िलाफ़ क्यों निकाला गया। कह रहे हैं कि ये सीसी ने उसकी हुकूमत को गिरा दिया, फौजी हुकूमत ले आया और अमेरिका ने उसका साथ दिया। किसने साथ दिया? अरे अमेरिका उस वक्त इख्वानियों के साथ था और मिस्री अवाम ने गिराया है। और ये सीसी, अब्दुल फत्ताह सीसी, इसको तो मोहम्मद मुर्सी ने बनाया था फौजी जनरल। इससे पहले तो उसका मुस्तफ़ा नाम था, वो दूसरा था। हुस्नी मुबारक का जो वज़ीर दफ़ा था, उसका जो फौजी जनरल था, उसको हटा करके अब्दुल फत्ताह सीसी को ये मोहम्मद मुर्सी ने बनाया था, इसलिए कि जो है इसका ख़ास दोस्त था। लेकिन अवाम ने उसके ख़िलाफ़ जब बगावत की, उसके ख़िलाफ़ जब मिलियन मार्च निकाला, हर तरफ तबाही ही तबाही थी, तो फिर उसने आर्डर दिया फ़ौज को कि ये अवाम को कंट्रोल करो और नहीं अगर कंट्रोल में आते हैं तो गोली चला दो। फौजी जनरल ने इनकार कर दिया कि हम गोली नहीं चलाएंगे, बल्कि ये जो आवाम इतनी बड़ी मिकदार में निकली है, थोड़ी नहीं है कि हम कंट्रोल कर लें। मिलियन मार्च है ये, 1 हफ्ते का टाइम है। अगर इनके मुतालबात पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो हम इस हुकूमत को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद 1 हफ्ते का टाइम दिया। उसके बाद जो है जितने सरकारी
लोग थे सबको गिरफ्तार करवा करके सबको जेल में डलवा दिया। उन्हीं का फौजी जनरल था, उन्होंने बनाया था। और ये लोग चाहते थे कि अवाम पर अब कब्ज़ा तो कुर्सी पर कर लिए हैं, इक़्तिदार पे कर लिए हैं। अब भाई जिस अवाम ने तुमको कुर्सी तक पहुंचाया है वो अवाम चाह रही है कि तुम कुर्सी से हट जाओ, तुम हमारे लायक नहीं हो, तुमने हमें धोखा दिया। जो तुम वादा करके आए थे उस वादा को तुम नहीं पूरा कर रहे हो, तुम्हारा काम दूसरा है। ना तुम रिफाही काम कर रहे हो, ना अवाम के मकसद के लिए काम कर रहे हो, तुम तो टोटल का टोटल इसराइल और ईरान के एजेंडे पे काम कर रहे हो। वो लोग जो कह रहे हैं वही सब कर रहे हो सिर्फ, और कोई चीज़ नहीं पब्लिक का ख्याल कर रहे हो। अवाम ने उनको हटा दिया, ख़त्म कर दिया। आदमी को करना है, जब आदमी पहुँचते ही भाई इन्होंने क्या किया, पूरे अरब ममालिक से कहाँ कहाँ से या तो चंदा इन्होंने बटोरा, इसराइल से राब्ते किए, लेकिन जो उन्होंने वादा किया था उस ताल्लुक़ से इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये इख्वानियों की ये हकीकत है, मैंने मिसाल बयान किया ऐसे। वरना इनकी जो तारीख़ है ये तारीख़ इनकी मुनाफिकत से भरी हुई है। ये दीन के नाम पे कायम होती है, दीन दावत के नाम पे ये जमात बनाते हैं, लेकिन इनका काम दावत और तबलीग के अलावा सब कुछ होता है। दावत और तबलीग के अलावा जमात बनती है दीन के नाम पे, दावत तबलीग के नाम पे, लेकिन इसके अलावा ये सब कुछ करते हैं।